मजाक बना दिए। पटना के मेयर है, आतंकवादी हो रहा है ये इलाका। मोहल्ला का ऐसी लाइट बंद की है, एक बीच में और आके ड्रामा कर रहा है। अभी तक 6 बज गया, तमाशा बना के रख दिए हैं। क्या उग्रवादी है? नहीं होगा ऐसा। पटना के प्रथम नागरिक है। मेयर का हाथ आना मामूली बात समझ गए हम लोग। देर बजे रात में आके रात में आके दरवाजा पीटिएगा। महिला का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेयर सीता साहू के आवास के बाहर पुलिस की दबिश देखने को मिली है। और ऐसे में आधी रात को पुलिस टीम जो है वो मेयर सीता साहू के घर पर पहुंचकर छापेमारी करने की कोशिश करती है। और इस दौरान इसका जो वीडियो है वो भी सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आधी रात को किस तरीके से पुलिस की जो टीम है वो मेयर सीता साहू के आवास पर पहुंच जाती है। और 2 थानों की टीम, गांधी मैदान थाना और आलमगंज थाने की जो टीम है, वो पुलिस की जो दबिश है वो देखने को मिलती है, जिसके बाद हड़कंप का जो माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के जो मेयर सीता साहू है, उनके जो समर्थक हैं वो विरोध जताते हुए नजर आए हैं और जमकर इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आए हैं। इस दौरान समर्थकों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई है। साफ तौर पर किस कारण से पुलिस मेयर सीता साहू के आवास पर आधी रात को पहुंची थी, इसको लेकर के सवाल खड़ा करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस की तरफ से फिलहाल इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। और ऐसे में मेयर सीता साहू के जो समर्थक है वो इसको लेकर के सवाल खड़ा करते हुए नजर आए हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीता साहू के समर्थक, आपको सुनाते हैं। हाँ, क्या मामला हुआ? किसने पुलिस लगवाई? क्या मामला हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग का स्थानीय नागरिक के द्वारा सूचना मिला कि महाराज बहुत भीड़ भाड़ है सीता साहू के आवास पर, तो हम लोग आए हैं। यहाँ कोई पदाधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। कौन कौन थाना लोग यहाँ पे हैं? अभी तो देखें कि गांधी मैदान थाना और आलमगंज थाना की जिप्सी लगी हुई है। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हम लोग के पास कोई आदेश बड़े पदाधिकारी का हम लोग यहाँ हैं, कुछ बता नहीं। हम लोग बोले कि वारंट है, क्या है आप दिखाइए हम लोग को। कोई शिशिर कुमार क्या सीता साहू एक अति पिछड़ा का बेटा है, इसका मतलब क्या? प्रशासन भाई का माहौल बनाएगा? पढ़ने नहीं दे। कितने बजे? चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, अगर कोई आरोप है, कोई केस है तो आगे दिन में बात किया जा सकता था। कोई बहुत बड़ा वांटेड अपराधी तो नहीं है कि आप 1:30 बजे रात में आए हैं भाई का माहौल बनाने। अति पिछड़ा के महिला महापौर उसको डराने धमकाने आप आए हैं। क्या प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी? क्या लग रहा है कहीं ना कहीं साजिश की तरफ फंसाया जा रहा है? तो जांच का विषय है। मैं तो बड़े पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि इसको जांच किया जाए, कैसा क्यों हो रहा है। अच्छा, बैठक में क्या हुआ था? बैठक में तो भाई माननीय पार्षद लोग अंदर थे, हम लोग तो वहाँ गए भी नहीं थे। बैठक में तो हंगामा होता है, विधानसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है। पक्ष विपक्ष आपस में तर्क वितर्क करते हैं। हम लोग, हमारे घर के बगल में मेयर है, पटना मेयर आपका 2 सांसद के बराबर एक मेयर का चुनाव आम जनता के द्वारा हुआ था। लेकिन ये देख रहे हैं कि किसी बड़ा अपराधी या आतंकवादी के घर को छेका जाता है। उस तरह रात में 1:30 बजे रात से कदम कुआं थाना, गांधी मैदान थाना और अन्य विभाग के थाना, टाउन डीएसपी पूरे एरिया को घेर लिए और गली गली का लाइट बुता दिए। शिशिर कुमार और सीता साहू जी का मकान के चारों तरफ घर में उनके घर में घुसने का प्रयास किए कि किस तरह उनके घर में प्रवेश करें, नहीं मिला। अभी तक ये लोग पुलिस लगे हुए हैं। हम लोग को भी लग रहा है कि क्या है, हम लोग पूछ रहे हैं क्या मैटर है, तो हम लोग को डांटा, रात में डांटा जा रहे हैं। जब हम लोग भीड़ जुटे हैं तो अभी बता रहे हैं कि उनके ऊपर वारंट है, क्या है। तो पेपर दिखलाइए आप, ऊपर ही पेपर उन्हें दिखला रहे हैं। हम लोग समझ नहीं आ रहा है कि शिशिर कुमार या सीता साहू को किस तरह इन लोगों को अति किया जा रहा है या उनको इस छवि को खराब किया जा रहा है। सीता साहू या शिशिर को बहुत बड़ा आतंकवादी या क्रिमिनल तो है नहीं कि इस तरह का छावनी, पुलिस छावनी घेर कर किया जाता है। आम पब्लिक को भी इसमें समझ के क्या हो रहा नहीं हो रहा है। प्रशासन को बता भी नहीं रही है। सिर्फ बोला कि उनके नाम पर पेपर है, क्या पेपर वो भी दिखला रहे हैं। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सीता साहू के समर्थन हम लोग रोड पर आ गए। हम लोग क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये जो शिशिर कुमार अपना उम्मीदवारी जो विधानसभा के लिए मांग रहे हैं या कर रहे हैं उसके लेकर, या इनकी बढ़ती हुई वर्चस्व को देखते हुए लोग, विपक्ष लोग या जो भी है, इनका अति घबरा गए हैं। और नगर आयुक्त जो किसी के इशारा पर इनको तंग किया जा रहा है, नगर आयुक्त जो भी है, पटना नगर कमिश्नर जो भी है,
इन सीता साहू जी का बात नहीं सुनते हुए इनको तंग किया जाए। जैसे हम लोग टीवी पर या आपका मोबाइल पर या ये सब फुटेज देखे हैं, लग रहा है कि यार विधानसभा में भी या लोकसभा में भी कपड़ा फाड़ा फाड़ी होता है, उस पर कहा केस नहीं होता। लेकिन एक पार्षद निगम का बैठक में अगर इस तरह घटना घट गया जिसमें एक अपराधी प्रवृत्ति का बना कर उसको पूरा अरेस्ट करने का प्रक्रिया या प्रशासन की घोर निंदी है। जैसे 2 बजे रात में किसी को अगर प्रशासन डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या बात है, प्रशासन ने कुछ बताने से असमर्था जता रही थी। क्यों आए हैं गांधी मैदान थाना, आलमगंज थाना, रात में कदम कुआं थाना, पिबहौर थाना सब आया हुआ। आखिर कारण बताएगा ना कि पूरे पटन देवी गली का मंदिर का एरिया का लाइट ऑफ करके आम जनता का दरवाजा कुंदा से पीट रहे थे। तो हम लोग को मालूम हुआ, एक जनप्रतिनिधि आते हम लोग आए कि हमारे कहे तो भाई क्या हो रहा है, पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है। मान लिया सुशील कुमार ने गलती किया, क्या सुशील कुमार दरवाजा खोल पाता है। ये पूरा पटन देवी एरिया का गली का रास्ता को लोगों को दरवाजा कुंदा से पीट रहा था प्रशासन। तो हम लोग पूछने आए क्या बात है भाई, ये प्रशासन ने बताने में असमर्था जता दिया। कौन कौन थाने यहाँ पे पहुँचे हुए अभी? यहाँ पे रात में लोग जैसे लोकल लोग बोल रहे हैं, पिरबहौर थाना तक कदम कुआं थाना DSP साहब यहाँ सीनियर SP थे और आलमगंज थाना। इन लोग प्रशासन को कुछ बता रहे हैं क्या, किस क्या? प्रशासन कुछ नहीं बता रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं क्या बात है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है साजिश की तरह से इनको छवि खराब की जा रही है। प्रशासन कुछ बोले तब ना उसे क्या हम लोग उसका निष्कर्ष निकले। कुछ बताने से आपको जब पब्लिक ने पूछा क्या बात है तो उन्होंने चल के भाग गया। जैसा कि हम लोग को पता चला है सोशल मीडिया और ये आज अखबार पे जो छपा हुआ है समाचार जो है, परसों शायद नगर निगम में एक मीटिंग थी और उसी में कुछ 2 पक्षों में जो है ना आपसी जो भी होता है मीटिंग में टकराव हुई थी। और उसमें जो है एक जो पार्षद है वो जैसा कि हम लोग को पता चला जीत कुमार जी, उन्होंने वो मारपीट और गाली गलौज और ये लाइट सेटिंग का एक FIR सुशील कुमार के विरुद्ध लगाया है। और जैसा देखिए मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि ये एक जो है कि कहीं किसी के इशारे पे जो है ना, ये किसी के इशारे पे इनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एक अति पिछड़ा महिला है ना, एक अति पिछड़ा, जो अति पिछड़ा को हम लोगों को ये नीतीश कुमार जी ने वो दिया और उसके तहत जो है बहुत सारी तेली जाति की महिला और ये वो पूरा लोकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने आई। तो बहुत सा लोगों को है ना, बहुत सा लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही है कि ये लोग इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उनका मतलब उनको आगे नहीं बढ़ने देना, उनका लेग पुलिंग करना, ठीक है ना, उनको समाज में बदनाम करना। और जैसा कि सुशील कुमार थोड़ा सा साफ दिल के हैं, उन्होंने कहा सब जगह अपना सभा में बोलते हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, वो सबका थोड़ा सा राजनीतिक इम्पैक्ट तो पड़ता ही, ठीक है ना। तो ये हम लोग को जैसा लगता है ये एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट के नाते बहुत सी छोटी छोटी, अब तो हम लोग रोज़ देखते हैं विधानसभा में हो गया, लोकसभा में हो गया और जहाँ तहाँ लोग आपस में टकराते हैं और आपस में टकराते हैं, लोग अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। और इनके साथ जो है कि ये हमारा ये चीज़ समझ में नहीं आता है, लोग कमिश्नर बोल रहे हैं, कमिश्नर को ये इतना दिन से लोगों बोल रहे हैं कि देखिए ये इंटेंशनली जो है ना प्लांटेड है। कमिश्नर जो है, कमिश्नर का इसमें कोई दोष नहीं है, वो कहीं से गाइडेड हैं, उनको कहीं से लोग नचा रहे हैं। तो जैसा कि होता आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जो आदमी जो सही है, जो सच्चा है, जो समाज को एकजुट करना चाह रहा है, लोगों को एकजुट करके उनको लेके आगे बढ़ना चाह रहा है, वो ऐसे लोगों के साथ ये सब होना कोई विशेष बात नहीं है। ये क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ को दोनों पक्ष के जो बीच में जो हुई है बातें उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए, किसने गलती किया है, किसने क्या किया है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो उसके रिएक्शन में मैं तो कुछ बोलूँगा ना, तो इन चीज़ों को देखना है। प्रोवोक किसने किया, मीटिंग का बायकॉट किसने किया, क्यों नहीं मीटिंग हो रहा है, किस तरह से वो नगर निगम को अपने रूप से चलाना चाह रहे हैं कमिश्नर जी,
तो इन सब चीज़ों को क्रिटिकल एनालाइज करके और सरकार को चाहिए कि इस चीज़ को देखें और एक महिला का जो अपमान जो नीतीश कुमार जी ने एक महिला को दिया, इतनी सीधी सादी महिला जो है और इतनी जो है कि सब कुछ से संपन्न महिला को जो हम लोगों ने मेयर के रूप में पूरे पटना के लोगों ने सर पे बिठाया है, उसको राजनीति का जो है कि कोप से बचाएं। मुझे सरकार से भी यही है। तो देखिए, आधी रात को मेयर सीता साहू के आवास के बाहर पुलिस कर्मियों की दबिश देखने को मिलती है, जिसके कारण को लेकर के फिलहाल कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, जिसको लेकर जो मेयर सीता साहू के समर्थक है वो जमकर बवाल खड़ा करते हुए नजर आए हैं और उसको लेकर के जो नारेबाजी है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो भी करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के एक पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आपको सुनाते हैं। क्या मामला है, किस तरह का गांधीमैन थाना का? उनके बेटे के खिलाफ आवेदन आया हुआ था, तो बस वही जानना था कि वो है कि नहीं यहाँ पे। पता चल रहा थी कि वो नहीं। मतलब किस तरह का आरोप है, किस तरह का मामला दर्ज हुआ है? वो विशेष हमारे वर्गीय साहब, मतलब पूछताछ के लिए आप आए थे या किसी तरह का नोटिस देने के लिए, क्या लग रहा है, क्या या गिरफ्तारी के लिए आए थे? नहीं, गिरफ्तारी के लिए नहीं। किस लिए, किस मामले, क्या आदेश क्या था? आदेश क्या था? जानना था कि वो रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं यहाँ। तो आधी रात को इस तरीके की घटना देखने को मिलती है, जहां मेयर सीता साहू के आवास के बाहर बड़ी संख्या में जो पुलिस टीम है वो पहुंच जाते हैं और 2 थानों की जो टीम है वो आधी रात को दबिश करने लगती है, जिसके कारण इलाके में सनसनी का माहौल बन जाता है और जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, इसको लेकर के सवाल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति से जुड़ा ये मामला हो सकता है, क्योंकि राजनीति रंजिश की जो बात है वो समर्थकों की तरफ से कही जा रही है। क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही है कि मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार के चुनाव लड़ने की संभावना है और ऐसे में ये जो मामला है वो इससे जोड़ कर देखा जा रहा है और ऐसे में आधी रात को पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के संदेह की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जैसे ही पुलिस की टीम मेयर सीता साहू के आवास के पास पहुंचती है, उस दौरान लाइट्स को भी ऑफ कर दिया जाता है और ऐसे में पुलिस की दबिश के कारण लगातार इसको लेकर के सवाल खड़ा होते हुए नजर आ रहे हैं और जो समर्थक है वो भी कुछ इसी प्रकार के उनके भी बयान सामने आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल देखना होगा कि ये पूरा मामला है वो किस प्रकार से, किस रूप से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है और क्यों आखिर पुलिस की टीम की जो दबिश है वो आधी रात मेयर के घर पर देखने को मिल रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आएगी ये देखना होगा। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के कारण जो मेयर के समर्थक है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।